प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 20 जनवरी दिन सोमवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के मनन के लिए जो शीर्षक है वो लिया गया है नदियों के किनारे। अध्ययन के लिए भजन संहिता उसका पहला अध्याय 3 पद। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। प्रियो, फलदायी जीवन का रहस्य क्या है? सबसे महत्वपूर्ण रहस्य जल है। कोई भी पौधा या पेड़ बिना जल के फल नहीं दे सकता। हम देखते हैं कि जहाँ भरपूर पानी है वहाँ पेड़ ऊंचे होते और फलते फूलते हैं। हम यह भी देखते हैं कि जहाँ पानी नहीं वहाँ पेड़ मरते और बेजान होते रहते हैं। गांव के लोगों को देखिए, वे कुदाल को लेके जमीन को खोदते हैं। जब आप देखेंगे कि वो तरबूज लगा रहे हैं तो उसके चारों ओर खोद के उसमें खाद डालते हैं, पानी देते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। एक बार जब वो बीज एक पेड़ का रूप लेता है तब वो उसकी जो जड़ है वो जमीन में अपने आप इतने अंदर चली जाती है कि वो पानी के स्रोत को पकड़ लेता है और फिर 3 या 4 साल के बाद वो पेड़ खुद ही अपने लिए जल जमीन के अंदर से निकाल लेता है। और जो जितना जल निकालता है उतना ही उस पेड़ का जो फल होता है वो मीठा और अच्छा लगता है। उसी प्रकार से प्रियो, हमारे भी जीवन में जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं वैसे वैसे हमको भी प्रभु में जड़ पकड़ना है, क्योंकि तभी हम फल लेके आएंगे। और वो जड़ तभी हम पकड़ेंगे जब हम उस जल के पास रहेंगे, क्योंकि जैसा हमने देखा कि जो वृक्ष नालियों के किनारे लगाया जाता है उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। हमारा प्रभु जीवन का जल है। क्या हम उसके पास हैं कि हमारे जीवन की जो स्रोत है वो जीवन जल है, जिसके द्वारा हम बहुत फलदायी वृक्ष बने या फिर हमारे फलों से लोग को आशीष मिले? क्या हमारी जड़ें, क्या हमारा जीवन उस जीवन जल से जुड़ा हुआ है? इसलिए प्रियो, प्रभु में सावधान रहें और हमेशा इस बात को ध्यान दें कि क्या हमारा जीवन परमेश्वर के लिए और परमेश्वर में जुड़ा है कि नहीं, जिससे कि हम प्रभु के लिए एक अच्छा फल लाएं और उसके नाम की महिमा करने वाले हो सके। आगे के मनन के लिए भजन संहिता उसका 92 अध्याय 14 पद। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय उत्पत्ति की पुस्तक उसका 49 और 50 अध्याय, शाम के समय मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 31 पद से लेके 58 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।